बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी मैंने बहुत दिल से बनाई है, और दिल से क्यों बनाई है मैं आगे चल कर आपको बताऊँगा। आज मैंने बनाए हैं पोटैटो स्प्रिंग। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ये आलू के स्प्रिंग बनाए हैं। बहुत शानदार बनते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं और खाने में बहुत लाजवाब हैं, और बनाने भी बहुत आसान है। तो आप हमारे साथ रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है या नहीं, इसके लिए आप नीचे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से बनाना शुरू किया था। जी, तो ये है मेरी बेटी अरीबा ख़ान। इसकी फरमाइश पर मैं आज बना रहा हूँ ये पोटैटो स्प्रिंग्स। इसके लिए मैंने 4 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको अच्छी तरह धो लिया है और इनको अब मैं छील लूँगा। मेरी बेटी ने कल रात को अम्मी के मोबाइल पर कहीं ये वीडियो देखी पोटैटो स्प्रिंग्स की, तो इसको फिर सुबह तक याद था। सुबह इसने मुझसे फरमाइश की कि अबू आप ये रेसिपी बनाओ। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है जी, हमारी रेसिपी बन जाएगी और हमारी बेटी भी राज़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बनाना शुरू हो गया। तो आइए आप हमारे साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। इस तरीके से हम आलू को छील लेंगे और छील कर पानी में डाल देंगे, क्योंकि पानी में ना डालें तो फिर जो आलू हैं वो काले हो जाते हैं। और इनको हम प्रॉपर तरीके से छील लेंगे। इसके लिए आपने आलू कोशिश करना है कि दरमियाने साइज़ के लेने हैं, और जो फुल गोल आलू होंगे वो लेने हैं। जिस आलू के ऊपर वो जुरियाँ वगैरह होती हैं या वो उसके ऊपर दाने नमा होते हैं, वो इसके लिए नाकाम हो जाएंगे। बिल्कुल साफ़ सुथरे आलू जो हैं वो इस रेसिपी के लिए मुनासिब रहते हैं। तो ये 4 आलू मैंने लिए हैं, और ये जनाब आपके सामने मैं छील रहा हूँ। उनको अच्छे तरीके से पीलर की मदद से छील लेंगे, बिल्कुल देसी विलेज स्टाइल में। और घर में रेसिपी बन रही है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा अपना घर है, और घरेलू रेसिपी हमारी ऐसी ही होती हैं। और ये मेरी बेटी जो है साथ साथ मुझे कुछ बता रही है, और साथ में कुछ मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। तो ये जब हमारे आलू छीले गए, अब हमने इसके स्प्रिंग बनाने हैं। और स्प्रिंग बनाना ही इसका जो मेन खूबसूरती है वो है। यहाँ पर हम इस पर मेहनत करेंगे। तो ये इस तरीके से हम इसको गोलाई में काटते जाएंगे आलू को, ये आप देख सकते हैं। और इसके दरमियान में मैंने एक सिलाई डाल ली है। ये इस तरह की सिलाई जो है वो मिलती है बाज़ारों से, लेकिन मेरे पास नहीं थी इस तरह की। तो ये मेरे पास जो है, ये सीधी बात है, ये मोटरसाइकिल के टायर के अंदर एक तार होती है, ये वो वाली तार है। तो मैं जुगाड़ के तरीके से ये चीज़ सारा काम कर रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल के टायर की तार है, उसको आलू के अंदर घुसाया दरमियान में, और फिर साइडों से छुरी रख के इसको घुमाते जाना है गोल गोल, और आगे चलते जाना है। जितना आप बारीक काट सकें बारीक की कोशिश करनी है। फिर जितना बारीक काटेंगे उतना आपका खूबसूरत जो स्प्रिंग है वो बनेगा। और इसको अंदर तक अपने तार तक मुकम्मल काट देना है, सिर्फ दरमियान में तार छोड़नी है। तो उसके अलावा जो है वो बिल्कुल इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के अपने फुल काट देना है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुझसे हालांकि थोड़ा मोटा कटा है, क्योंकि मैं सच्ची बात यह है कि फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ। और ये मेरे पास आम तिनके हैं, जो झाड़ू होता है घर में देने वाला, ये उसके तिनके हैं। ये हालांकि झाड़ू नया है, आपने ये नहीं कहना कि भाई पता नहीं कौन सा सफाई वाला झाड़ू उठा लाए। ये नए झाड़ू में से तिनका निकाला है, और इसको हम इस तरीके से छील लेंगे। हालांकि इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से वो मिलती हैं, इस तरह की बनी हुई सिलाइयाँ सी वो मार्केट से मिलती हैं, लेकिन देहातों में नहीं मिलती। तो हम जो है अपने स्टाइल से इसको कर रहे हैं। तो ये झाड़ू तो हर घर में होता है, इससे भी आप बना सकते हैं। ये इसके ऊपर जो इसका छिलका मैं उतार लूँगा, इसको साफ़ करके तो अच्छे तरीके से धो लूँगा, और धो के इसके दरमियान से जो मैंने सिलाई डाली थी लोहे की वो निकाल लूँगा। और ये तिनका जो है ये इसके अंदर घुसा दूँगा सुराख में, और फिर आराम आराम से इसको खोल के तो इसको थोड़ा खुला हमने कर देना है ताकि आयल इसके अंदर तक जाए जब इसको तलेंगे, और ये स्प्रिंग फिर वहाँ पर पक्का हो जाएगा। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत सा स्प्रिंग तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पर आपने बड़े एहतियात के साथ और बड़े प्यार के साथ अपने इसको खोलना है, क्योंकि अगर आप सख्त हाथ लगाएंगे तो ये आलू है, ये ज़ाहिर है ये उसी टाइम टूट सकता है, और टूट गया तो फिर सारी मेहनत जो बेकार हो जाएगी और देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा। ये मैंने थोड़ा मोटा काट गया मुझसे, आपने इसको बारीक काटने की कोशिश करनी है। और फिर इसको इस तरीके से तिनके पर लगा कर तो इसको खोल लेना। मुझे इसका नाम भी नहीं पता कि वो जिसके अंदर डालते हैं वो क्या होती है, सीधी सी बात है, लेकिन
मैं इसके अंदर मैंने ये झाड़ू का तिनका डाला है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्प्रिंग जो है वो तैयार हो चुका है फ्राई के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी जब ये फ्राई होगा तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, अभी थोड़ा मोटा लग रहा है, लेकिन जब ये फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसका थोड़ा सा और ये सुकड़ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से चारों आलूओं को काट लूँ और काट के पानी में रखेंगे, क्योंकि पानी के में ना रखें तो फिर काला हो जाएगा। ये जी मेरे चारों स्प्रिंग तैयार हो चुके हैं। ये देखिए चारों में मैंने अलग अलग तिनके डाल लिए हैं और अब इनको पानी में रखता हूँ और थोड़ी देर बाद इनको दुकान पर ले जाकर मैं फ्राई करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। ये जी मैं आ गया अपनी शॉप पर और यहाँ पर तेल गरम किया कढ़ाई में और 2 आलू उठाकर स्प्रिंग उसमें डाल दिए और यहाँ पर फिंगर चिप्स पड़ी हुई है, इसकी रेसिपी पहले मैंने दी हुई है अपने चैनल पर, आपने देखी होगी। और ये हैं चिकन रोल, इसकी रेसिपी मैंने बहुत अर्सा पहले दी थी, वो पुरानी हो गई होगी। इंशाल्लाह मैं जल्दी इसकी जो नई रेसिपी है मज़ीद अपडेट्स के साथ वो मैं शेयर करूँगा। और ये साथ जो है वो मेरा बर्गर और शर्मा वगैरह के लिए तवा कह लें या 8 प्लेट कह लें वो है। ये मेरा छोटा सा सेटअप है दुकान का। और यहाँ पर जो है मैं आलू फ्राई कर रहा हूँ अपनी शहज़ादी के लिए। ये देखिए जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू जो हैं वो अब हाफ़ फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। ये देखिए ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर इनके ऊपर आ चुका है, तो इनको मैं निकाल दूँगा थोड़ी देर के लिए और जो दूसरे 2 आलू हैं वो डाल दूँगा। ये दूसरे 2 चले गए। अभी आपने भागना नहीं है, बल्कि वीडियो को आखिर तक देखना है, आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा और इनके साथ आगे क्या करना है वो भी आपको दिखाऊंगा। अब हमने दूसरे 2 जो आलू थे वो भी डाल दिए। ये आप देख सकते हैं फ्राई हुए, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब ये दूसरे जो 2 डाले थे उनको भी निकाल लेंगे, आप फ्राई कर लेंगे। और ये जी 5-6 मिनट को ठंडा होने के बाद दोबारा हम फ्राई करेंगे, क्योंकि एक फ्राई में ये जो है वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो इनको एक दफ़ा ठंडा करके तो आप दोबारा जो है आम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। तो ठंडा होने के बाद दोबारा ऑयल फुल गर्म करें और ऑयल में डाल दें और दोबारा इनको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे और बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। अब आप पर है कि आपने इसका कलर किस तरीके का देना है। तो ये मुझे इस कलर में अच्छे लगे। ये देखिए ये कलर इनका बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने इस कलर में इनको निकाल लिया। अगर आप चाहें तो आप मज़ीद दिलाना चाहें तो मज़ीद दिला सकते हैं। और ये है जिसकी फ़ाइनल लुक प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।